गाइस, मैं अजय बराल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैं मेरा दूसरा स्टोरी के साथ में आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आज का मेरा ये दूसरा स्टोरी जो है उसका नाम है माया, इल्यूजन। कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ ऐसे होते हैं, हकीकत कुछ और है और दिखता हमें कुछ और है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज का स्टोरी के ऊपर हम चलते हैं, जिसका नाम है माया। एक दिन की बात है, विष्णु भगवान फुर्सत में एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे। उनका जो प्रिय भक्त है नारद मुनि वहाँ पर पहुँचते हैं और सदा की तरह वो उनका गुणगान करते करते जाके उनके पास पहुँचते हैं। नारायण नारायण नारायण। तो भगवान विष्णु पूछते हैं, नारद जी, आपको आज ये समय कैसे आना हुआ? तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान, कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन में इधर उधर बहुत दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। तो विष्णु भगवान पूछते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है कि भगवान सब लोग बोलते हैं। नारद जी बोलते हैं, भगवान सभी लोग बोलते हैं ये जो संसार है ये माया है, इसका रूप, उसका स्वरूप कुछ अलग है। तो ये जो संसार का माया है, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, उसे थोड़ा अनुभव करना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान नारद का मुंह से ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हो गए। तो क्या बात है, इसका मन में ये बात कहाँ से आ गया? तो विष्णु भगवान क्या किए, ज़्यादा देर ना करते हुए उन्होंने नारद के ऊपर माया का जाल बिछा दिए और नारद को कदे ये बात पता ही नहीं है। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, माया का जाल कैसे लगाते हैं, अब आइए आगे सुनते हैं। विष्णु भगवान नारद को बोलते हैं, हे नारद, मेरा गला सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है। एक काम करो, इस पहाड़ के नीचे एक सुंदर सा नदी बह रहा है, जाओ उस नदी से थोड़ा पानी लेकर मेरे लिए लेकर आओ। मुझे वो जल को पीकर अपना तृषा को, अपना प्यास बुझानी है। होता है नारद जी अपने प्रिय भगवान का बात सुनकर वो तुरंत ही वहाँ से उनके लिए पानी लेने के लिए पहाड़ के नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। वो पहाड़ के नीचे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। यथाशीघ्र कोशिश करते हैं कि कैसे मैं पानी लेके लौटूं, कि मेरे भगवान बहुत प्यासे हैं, उनका प्यास बुझाऊं। वो कोशिश करते हैं, वो नदी का जल को अपनी हथेली पर उठा रहे हैं, लेकिन वो पानी रुकता ही नहीं है, गिर जाता है नीचे। तो उनका प्रयास विफल रहता है। फिर नारद जी सोचते हैं कि ऐसा क्या उपाय करूं कि मैं सही सलामत जल को लेकर पर्वत के ऊपर तक पहुंच सकूं। तो वो नदी के किनारे खड़े होकर
दूर दूर तक अपनी निगाहों से देखते रहते हैं। तो वो जहाँ पर थे कुछ ही देर में एक बहुत सुंदर सा कुटीर उनको दिखने लगा, उनको नजर आया। तो फिर वो सोचे कि अवश्य एक कुटीर में मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो उसी पात्र में मैं जल भरकर लेकर जा सकूंगा। तो नारद जी वो कुटीर की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। जब वो कुटीर के पास में जाके पहुंचते हैं तो देखते हैं, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत एक अप्सरा अकेले वहां जीवन बिता रही है। तो नारद जी उस अप्सरा को देखकर वो विमोहित हो जाते हैं, उसका सुंदरता में वो मुग्ध हो जाते हैं और मन ही मन उसको अपना हृदय दे बैठते हैं। फिर क्या, उनके साथ समय बिताने लगते हैं और वो माया उनको इस तरह लगा हुआ है कि वो भूल जाते हैं उसी बीच में कि उनको जल लेकर कहीं जाना था, पर उन्हें तो ये पता ही नहीं है। फिर क्या होता है, धीरे 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 समय बीतता जा रहा है। दिन, महीने, साल पर साल बीतता जा रहा है। तो उनके साथ में वो घर बसा लेते हैं। फिर विष्णु भगवान देख रहे हैं, ठीक है, देखते हैं नारद को हमारा याद कब आता है। तो एक बार क्या होता है, नारद जी नदी के किनारे बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहे थे। उसी बीच में उनकी पत्नी और उनका 2 बच्चा भी हो गया है। अपने परिवार के साथ काफी खुश थे वो। एक बार अचानक नदी में एक छोटा सा बाढ़ आया, तो उनको लगने लगा कि नहीं, ये जगह तो कदापि सुरक्षित नहीं है। मुझे मेरे परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना होगा। तो फिर वो मन बना लेते हैं कि नदी कैसे परिवार के साथ पास किया जाए, कैसे नदी को पार किया जाए। तो वो कहीं से एक नौका का जुगाड़ करते हैं। उनका मन में ये है कि मैं मेरा परिवार को लेके ये नदी पार होकर कहीं दूर जाकर शांति से अपना जीवन बिताऊं, अपने परिवार के साथ शांति से अपना जीवन बिताऊं। भगवान विष्णु ये सब देख ही रहे हैं और मन ही मन बोल रहे, अरे हे, इसको तो माया बहुत जोर से लगा है, ये तो अभी सांसारिक बनने जा रहा है, ये तो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर नदी पार होकर जाके दूसरा जगह में बसने जा रहा है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, नहीं, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो माया को उठाने के लिए भगवान विष्णु एक उपाय लगाते हैं। जब नारद जी अपने परिवार के साथ में नाव में नदी को पार होने की कोशिश करते हैं, तो उसी समय भगवान विष्णु उस नदी में एक बहुत बड़ा जल का प्रलय लेकर आते हैं। नदी में अचानक पानी बढ़ जाता है और काफी मात्रा में पानी बढ़ जाता है, और वो उस नाव के साथ जो अप्सरा थी, वो अप्सरा और उनके जो 2 बच्चे थे,
वो सबको बहा कर ले जाता है। तो नदी के बीचों बीच है नारद जी। जब ये तूफान आता है, नदी में जल का प्रकोप बढ़ जाता है, सबको वहां से बहा कर ले जाता है, तो भगवान विष्णु नारद जी के सर के ऊपर से वो माया जाल को हटा देते हैं। जैसे ही वो माया जाल को हटा देते हैं तो नारद जी उनका पूर्वावस्था में लौट आते हैं और वो अपने आप को पानी के बीच में पाते हैं और बोलते हैं, अरे ये मेरे को क्या हो गया, मैं ये कहाँ हूँ? मेरे प्रिय भगवान मेरे को जल निकल आने के लिए बोले थे, वो कब बहुत प्यासे थे, ये मेरे से क्या हो गया? तो वो तुरंत समझ जाते हैं, अरे ये सब कुछ माया था। तो नारद भगवान के पास में जल लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु वो जल को पान करते हैं। तो उसी समय नारद जी कह बैठते हैं, भगवान ये माया था, ये माया तो बहुत विपदजनक है। ये माया विपद से भी बढ़कर है, बहुत बहुत ही डेंजरस है ये। मुझे ऐसी माया नहीं चाहिए भगवान। आज मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में, संसार में जो प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो सुख और दुख लगा रहता है संसार में, ये वो माया का अंश है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो माया है, किसी ने सच कहा है, ये दुनिया में हर वो चीज क्षण क्षण के लिए ही है। हर क्षण में हर वो चीज बदल जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा ये स्टोरी कैसा लगा? आप जरूर कमेंट करना, लाइक करना और शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना